अब बात करते हैं अप्लाई नाउ पर। बताना चाहूंगा इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रिज्यूम या फिर सीवी लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूम सीवी नहीं है तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में आप रिज्यूम और कवर लेटर ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी के टाइम में जो एक नई वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। आप में से कुछ लोग इस वैकेंसी को मेरे पिछले वाले वीडियो से रिलेट करके देखना चाहेंगे कि शायद ये उसी वैकेंसी का नया कुछ अपडेट है, लेकिन दोस्तों वो वैकेंसी पुरानी हो गई है और ये वैकेंसी बिल्कुल नई है। ये जो वैकेंसी है इसकी सबसे अच्छी बात इसकी सैलरी, और उससे भी अच्छी बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल और फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो दोस्तों सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पर जॉब कैसे पा सकते हैं, बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू को कैसे पास करना है, कहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जा रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब से रिलेटेड ऐसे ही वेरी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मैं हमेशा लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अभी आप में से बहुत लोगों ने इसे पास से तो नहीं देखा होगा, लेकिन इसे दूर से ही जो यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है आप इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैलरी के बारे में। तो दोस्तों बात करें सैलरी की तो यहाँ पर जो आपका CTC है 3.50 LPA। LPA का मतलब होता है लैक्स पर एनम। CTC क्या होता है और सैलरी क्या होती है? देखिए दो चीजें होती हैं। आपके ऊपर कंपनी पूरे साल में कितना खर्च कर रही है, मोटे तौर पर आप उसे CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी मानकर चल सकते हैं। लेकिन इस सैलरी के बेसिस पे आपका इन हैंड यानी कि महीने के आखिरी में जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपको कम होती है, जो डिपेंड करता है आपके पे बॉक्स के ऊपर। जो आपके डिडक्शंस हैं, PF, ग्रेच्युटी और जो भी अदर एप्लीकेबल प्रोसेस हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 22 के आसपास शायद आपको सैलरी यहाँ पर आ सकती है। ये सैलरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन ये जो पैकेज है 3.5 लाख का ये आपका अपना होगा। बात करें यहाँ पर रोल की तो दोस्तों यहाँ पर आपका काम है बैगेज स्क्रीनर का। तो बात करें बैगेज स्क्रीनर क्या होता है। तो फ्रेंड्स बैगेज तो आप समझ गए। अब आपने मेट्रो में ट्रेवल किया होगा या फिर किसी भी हाई सिक्योरिटी वाले अगर होटल्स में आप गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा गेट पे सिक्योरिटी होती है और आप जब वहां से गुजरते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अपने सामान को इस वाले मशीन में रखिए। अपने सामान को मशीन में रखने के बाद आप दूसरे साइड से निकलते हैं और आपका बैगेज एक छोटे से मशीन से गुजरता है। तो यहाँ पर उस मशीन के थ्रू आपके बैगेज की जांच की जाती है, जिसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ बैठा होता है वो ये कंफर्म करता है, देखता है कि आप कुछ गलत तो नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ पर आपका काम यही होगा। जॉब की लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट है, आपका जो काम है वो वेरी कर सकता है। कभी आपको ETD यानी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, कभी आपको EVD यानी कि एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, या फिर इसके अलावा जो और भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके थ्रू आपको इस काम को सही तरीके से करने के लिए असिस्ट किया जाएगा या फिर गाइड किया जाएगा। ध्यान देने की बात है, इन सब के लिए ट्रेनिंग आपकी होती है। बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन की तो दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, और इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं गई है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जरूर दिख रही है जो कि है आपके डेट ऑफ इंटरव्यू की 31 जनवरी 2025 को 31 जनवरी 2025 को ये इंटरव्यू यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। और एड्रेस आप इसका देख पा रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि हमें कहाँ जाना है। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए, किसी से पूछिए कि ये इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट हो रहा है, वो आपको बता देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इस QR कोड को स्कैन करें, क्योंकि दोस्तों QR कोड को स्कैन करने के बाद कुछ और इंफॉर्मेशन मिलता है और साथ ही साथ आपको वहां पर अप्लाई भी करना पड़ता है। यहाँ पर उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो पेज ओपन होता है, ये जो सबसे पहले आपको दिखाया था, ये कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आप यहाँ पर देखेंगे व्यू ऑल जॉब्स में बहुत सारे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और जैसा मैंने बताया बैगेज स्क्रीनर ट्रेनी COO फंक्शन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ वाले पार्ट पे बाद में चलेंगे।
पहले इस जॉब से रिलेटेड और भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको काम क्या करना है। आपका सिलेक्शन होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद कुछ बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाती है जिसे आपको पास करना होता है। सबसे पहले आपका सिक्योरिटी इंडक्शन होता है, उसके बाद आपको एब्सेक सिक्योरिटी यानी कि बेसिक एब्सेक का जो कोर्स होता है वो पास करना होता है, और उसके बाद जो स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन है वो पास करना होता है। दोस्तों, एयरलाइन टू एयरलाइन, कंपनी टू कंपनी, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि बेसिक एब्सेक और स्क्रीनर्स के लिए स्पेशल अलावेंस मिलते हैं जो कि यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पर अब जो पार्ट आता है उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जॉब रिक्वायरमेंट में पहला क्या बताता है कि साइंस ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन मैथ और इक्विवेलेंट। आप साइंस ग्रेजुएट हो, अगर मैथ है तो और बेहतर है, और इक्विवेलेंट यानी कि आप या तो ये हो मैथ के साथ, नहीं तो इक्विवेलेंट हो चल जाता है। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ विद नो हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि आपका हेल्थ सही हो, आपका मेंटल कंडीशन सही हो। एक्सीलेंट विजन, हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि आप देख सकें, समझ सकें, सूंघ सकें। कहने का मतलब है जब सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेड हैं आपके फिजिकल कंडीशन से। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अटेंशन टू डिटेल्स, यानी कि आप सिक्योरिटी देखिए, केवल सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो करने से नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि देखने के बाद आपको डाउट हो कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, या कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, एक सेंस आपका हो, वो आपको वर्क करना चाहिए। फिजिकली फिट एंड एबल टू स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अगर आप एयरलाइन में जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी वाट लगाने के लिए तैयार रहो, ठीक है। मैं वाट लगाने के लिए तैयार हो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर होली, दशहरा, दीपावली, ईद, मुहर्रम, ईस्टर, क्रिसमस कुछ नहीं होता। हाँ, जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं अलग बात है, लेकिन कभी उनको साइड में लेकर चाय पिलाकर बैठिए और उनके दिल का दर्द समझिए तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों, एविएशन में आपकी पर्सनल लाइफ एक तरह से बेकार हो जाती है। कोई शिफ्ट नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, कभी सुबह जा रहे हैं, कभी शाम को आ रहे हैं। एविएशन वाले लोग होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि जब वो आ रहे होते हैं या फिर जा रहे होते हैं उस वक्त उनके बच्चे सोते हुए मिलते हैं, तो बच्चों को इस तरह से बड़ा होते हुए देखते हैं, और बाद बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से बड़ा हुआ। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो वो आराम से पास हो जाए। सबसे लास्ट में पॉइंट आता है प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी विथ लो लैंग्वेज बैरियर्स। इंग्लिश हिंदी में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अप्लाई नाउ पर। बताना चाहूंगा इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रिज्यूम या फिर सीवी लिखा होना चाहिए। अगर आपके पास रिज्यूम सीवी नहीं है तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में आप रिज्यूम और कवर लेटर ले सकते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालिए। जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डाल दीजिए। क्या आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं? फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल, वो डाल दीजिए। होम टाउन क्या है वो लिखिए। 10th में परसेंटेज कितना है, 12th में परसेंटेज कितना है, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी या बीबीए जो भी है वो लिख दीजिए। ग्रेजुएशन में क्या आपका था स्पेशलाइजेशन वो लिख दीजिए, परसेंटेज कितना था, कब पास किए, और ग्रेजुएशन का जो आपका कॉलेज है वो क्या है डाल दीजिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालिए, डिटेल यहाँ पर डालिए। और इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आप आइए, आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये जो कंपनी है आपके डेटा को इंटरव्यू पर्पज से यूज कर सकती है। यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रीड कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जो लोग अप्लाई करेंगे मेल आएगा तभी वो जा सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूं आप अप्लाई कर दीजिए। स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं 31 जनवरी को आपको यहाँ पर चले जाना है इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ रिज्यूम कवर लेटर नहीं है तो इस वाले नंबर से आपको रिज्यूम कवर लेटर मिल जाएगा।